अभी हम लोग कॉपिन कैसे बांधते हैं वो सीखने जा रहे हैं। पहली बात, चूँकि आपका जो अंडरवियर होता है वो आप फँसा के पहनते हैं और दूसरा वो सिला हुआ होता है, उसको प्रयोग में ना लीजिए। तो आप एक कोई भी पुरानी धोती ले लीजिए, उससे कम से कम आपका कितना होगा, ये 4 अंगुल, ये 4 अंगुल लगभग 8 अंगुल का आप काट लीजिए धोती से, हाँ? और पूरा सिरे से अंत तक काट लीजिए, वैसा हो जाएगा। तो ये आपका कॉपिन बन गया। तो ये इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, धो दीजिए 5 मिनट में सूख भी जाएगा, हाँ? तो आप पहले लेंगे, इसको ऐसे बांध देंगे, हाँ? एक नॉट आपने इधर बांध दिया, दूसरा नॉट आप ले लीजिए और इधर ऐसा फँसा दीजिए, नारायण, हाँ? ऐसे फँसा दिया तो ये क्या हो जाएगा ना, इट विल एक्ट एज ए बेल्ट। हाँ, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, अपने पेट के हिसाब से, उधर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको लेके आप ऐसे पीछे इसको टाइट कर दीजिए, हाँ? पीछे आपने टाइट कर लिया, आप नीचे वाला शिरा लेंगे, आप कोई नहीं, ऐसे नॉर्मल होता है, लीजिए, इधर आपने ऐसे फँसा दिया, जैसे रहता है आपका, या आपने फिर से पीछे से ले लिया, इधर से पीछे से उठा के आपने ऐसे कर लिया, इधर से पीछे कर लीजिए, इधर से आगे से एक्सटेंड कर लीजिए। आपका इतने में हो जाना चाहिए। बाकी अगर जितना एक्सेस बच गया, आप तो ऐसे खोल के भी रख सकते हैं, अन्यथा चूँकि हम लोग धोती आदि पहनते हैं, तो इसको ऐसे बांध लीजिए, हाँ? तो ये आपका कॉपिन हो गया। हम ये भी कहते हैं ये अत्यंत आवश्यक है, बच्चों को भी करना चाहिए डायपर आदि में। और या यदि आपका यज्ञोपवीत आदि हो गया है, ब्रह्मचारी यदि हैं आप, तो बांधना ही चाहिए। हमने पूज्य से इसे सुना था कि गृहस्थ आदि भी कॉपिन का प्रयोग करते हैं। तो यह कॉपिन सभी आश्रमों के हेतु है। नारायण अपना जीवन धर्म में एवं शास्त्र में बनाए। जय जगन्नाथ। नारायण।